2027 में अगर हम लोग का आरक्षण नहीं मिलता है तो पूरे निषाद एकजुट होकर के और इस बार अपने निषाद पावर का इति दिखाएंगे। आरक्षण नहीं तो उठे हैं। सरकार में आप है, मांग किससे रहे हैं? मांग योगी जी से मांगेंगे, सरकार मोदी जी से मांगेंगे। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पार्क में और निषाद पार्टी इन दिनों चुनावी दरमियान को लेकर एक महारैली कर रही है और बताया जा रहा है कि ऐसी रैलियां 4 पूरे प्रदेश भर में की जाएगी। 4 महारैली जो लखनऊ, बनारस और प्रयागराज, और इसकी शुरुआत आपको बता दें कि गोरखपुर से हो रही है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, निषाद पार्टी महारैली कर रही है। एससी आरक्षण को लेकर जो मछुआ समुदाय है उनको आरक्षण मिले, ओबीसी से उनको एससी में शामिल किया जाए। तो लोग कई सवाल भी उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछते आ रहा है उनसे कि जैसे सरकार में होकर संजय निषाद पार्टी ये क्या कर रही है, और काफी दूर दूर से लोग चलकर आ रहे हैं। और यहाँ निषाद पार्टी की इस रैली में आप देख सकते हैं तस्वीरें में, यहाँ से शुरुआत निषाद पार्टी कर रही है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब सरकार में निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद हैं तो ऐसी महारैली करके वो बड़ा संदेश क्या राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं उनका क्या मानना है। आप लोग कहाँ से चल कर आए हैं? कहाँ से चल कर आए हैं? हम भैया गोरखपुर खोराबाद के रहने वाले हैं। हमारा मांग है कि हमारा आरक्षण मिल जाए, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं। हमारा बाल बच्चे सुखी सलमत से कोई दुनिया भी रहे। अरे तो सरकार में आप है, मांग किससे रहे हैं? मांग योगी जी से मांगेंगे, सरकार मोदी जी से मांगेंगे। हमारा आरक्षण अधिकार चाहिए। तो आपके मंत्री हैं, सरकार में बैठ के क्या कर रहे हैं इतने साल? मांग रहे हैं। आज अंतिम लड़ाई है, आज अंतिम लड़ाई है। हम लोग को आरक्षण चाहिए। संजय निषाद जिंदाबाद, संजय निषाद जिंदाबाद। तो मंत्री हैं, जिंदाबाद नारा लगाएंगे कि काम भी करेंगे कुछ? हाँ, काम हम लोग को आरक्षण चाहिए, हम लोग को आरक्षण चाहिए। हाँ, ये कुछ कार्यकर्ता हैं, उनके आ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल भी उठते हैं कि आखिर जब सरकार में मंत्री हैं, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं, तो आखिर आरक्षण किससे मांग रहे हैं? ये कार्यकर्ताओं की लगातार देख रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं लाइनों में और नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर खाना बन रहा है, खा रहे हैं कार्यकर्ता, और ये महारैली निषाद कर रही है। और आपको बता दें, ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं, वो मुख्य मंच है, इधर महिलाएं हैं, इधर पुरुष बैठे हैं, उधर खाना लोग खा रहे हैं, लंच चल रहा है। कहाँ से आई है चाची? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? सरदार नगर से। सरदार नगर से सरदार नगर से दूर दूर से लोग चलकर आए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। कहाँ से आई हैं? टेंगनापार से। ये कितना दूर है? सरदार नगर। सरदार नगर। तो ये आप लोग क्या यहाँ बोला गया आपको आने के लिए? यहाँ क्या बोला गया आपको आने के लिए? मतलब यहाँ भारी रैली हो रही है तो आप रैली में आई हैं? सरदार नगर से रैली में आई। क्या रैली के बारे में क्या कहेंगी, क्या हो रहा है? नहीं सरदार नगर से हमारी मीटिंग हो रही है। आरक्षण के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग को शामिल किया जाए, क्या होगा? मंत्री जी करा देंगे? अब हम लोग का पता है। चलिए ठीक है। कुछ महिलाएं से हमने बात की और कुछ यहाँ लोग बैठे हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। बाबा क्या कहेंगे, महारैली में आए हैं शामिल होने? क्या है? मंत्री जी खुद सरकार में है, क्या कर रहे हैं? अरे जो कर रहे हैं अपना सही कर रहे हैं, जो सबके लिए करेंगे तो सही करेंगे। सरकार में बैठे हैं तो मांग किससे रहे हैं आरक्षण की मांग? अरे भाई सब दुनिया मांगे, किसके क्या भावना है, किसके दिल में क्या भावना है, सभी तो एक ही साथ है। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम कहाँ से आप लोग आई हैं? कहाँ से आई हैं मैम? बोलिए, आप लोग आई हैं रैली में तो बोल ही सकती हैं। बरही से आए हैं। बीपीगंज से आई हैं। बरही से आए हैं, हमारा ग्राम का रही है, वहाँ से हम लोग आए हैं। क्या आप लोग को लग रहा है कि यहाँ महारैली करके क्या संदेश जा रहा है मंत्री जी? अभी तो आए हैं, अब देख रहे हैं क्या संदेश हम लोग को दे रहे हैं। तो मंत्री जी आप लोग को बुलाया गया है क्या यहाँ पे? हाँ, बुलाया गया है। तो यहाँ महिलाएं भी हैं, आई हैं और भीड़ लगाकर यहाँ महारैली में शामिल होने के लिए। और ये मुख्य मंच है। कहाँ से आ रही है मैम? साथ में आप साथ में ही आई हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। कहाँ से आई है दादी? बरापुर बेलही से। बरापुर बरही से। बेलही से।
तो क्या बेलही बेलही से, से हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, आरक्षण की मांग पार्टी कर रही है, संजय निषाद कर रहे हैं, हो पाएगा? सर्वन साथ हमान का पैसा फसल बा समूह में दिवा दे तब ना हमन जानो। चाची आयल तो बाटी नहीं कह लेब ना। वही करे सब आइल बा। आप आए हैं उन्हीं के कहने पे ना? हाँ। क्या लग रहा है रैली में आप शामिल हुई हैं, ये जो मांग मंत्री जी कर रहे हैं पूरा हो पाएगा? काहे करम पूरा आपकी होगा। क्या मांग है? हमन को पैसा फसल बा। कहाँ पैसा फंसा आपका? डोमरी बोलेला ना। समूह में फंसा पैसा, तब क्या चाहती हैं? हमन को पैसा मिलल लइका हमन के मिले के चाहिए। बोलिए, अगर सुन रहे हैं आपको कैमरे पे बोलिए, हम वीडियो वहां तक पहुंचा देंगे, आप बोलिए। का मुझे कमा भाई 500 रुपया महीना जमा शशि कला और राजू मिल के करौले वाले 5 साल आ 10 साल हो गया बिना तले ढेले नावे जस नहीं आ सब ग्रुप लेके लोग बैठ गए बा, सब जना ढेले ले लोग ना मांग। क्या चाहती हैं विधायक जी, सुन रहे हैं, क्या चाहती हैं? और वो चाहते कि हमके पैसा मिल जाते। हाँ, यहाँ क्या कह के आपको लोग को बुलाया गया है, क्या कह करके? का कोई के बुला गइल बा, सम्मुख में नहीं सम्मुख बुला गइल बा ना। हाँ, यह सुनाई देखे के बुला गइल बा ना। हाँ। चलिए, तो आप लोग आई हैं, मंत्री जी आएंगे, उनको सुनिए, और खाना बन रहा है, लंच करिए। आप लोग कहाँ से आई हैं चाची, आप लोग कहाँ से आई हैं? हमन नई बाजार से गोर आइल है बरमपुर। क्या क्या आपको यहाँ आकर के क्या लग रहा है, जो मंत्री जी मांग उठा रहे हैं वो कब पूरा होगा? हमन के जो बोलो जो कह जकर क्या कहा गया आपसे आने के लिए यहाँ? हमन शंभू वाली है, हमन आइल है। समूह वाली। तो ये स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं हैं और यहाँ इनको बुलाया गया है। आइए, मंत्री जी आएंगे, उनको सुनिए, देखिए। लेकिन इन महिलाओं को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या आरक्षण की मांग है, कब आरक्षण की, ये भी नहीं इनको पता है। लेकिन फिर भी अब महिलाएं आई हैं, भीड़ जुटा रही हैं, बैठी हैं, पुरुष भी कुछ आए हैं, और हम कुछ लोगों से और बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं चाचा, कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आए हैं? डीगढ़ से। क्या लग रहा है, मंत्री जी मांग जो किए हैं पूरा होगा? होगा होगा पूरा? पूरा होगा? होगा। मंत्री जी तो कई सालों से मंत्री हैं, हाँ। सरकार में कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हैं, तो मांग किससे रहे आरक्षण? सरकार से मांग रहे हैं, तो वो तो खुदा सरकार में है, जनता से मांग रहे हैं। जनता से मांग रहे हैं, जनता करेगी, जनता आरक्षण दिलाएगी, चुनाव वही करेगी। चुनाव जनता करेगी। तो आपको लग रहा है कि मंत्री जी कर तो पाए नहीं, चुनाव आने वाला है तो रैली करके राजनीति कर रहे हैं। ये लोग हैं, कुछ लोग। कहाँ से आई हैं चाची, आप लोग कहाँ से आई हैं? नई बाजार से। नई बाजार से। क्या कह के आप लोग को बुलाया गया है? यही सब मतलब भाषण सुनने के लिए। भाषण सुनने के लिए। आप क्या चाहती हैं, अगर सुन रहे हैं मंत्री जी, तो आप लोग क्या चाहती हैं? चाहती है मतलब जो पसंद रहेगा। हाँ, कि महिलाओं को जागरूक क्या हो रही हैं, महिला खुल के जी रही हैं, तो इससे अच्छा और क्या बात है। काम हो रहा है, आप लोग को लग रहा है काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है, भी होगा भी। यहाँ तो आप लोग को आरक्षण के लिए आई हैं कि जो आप लोग को 80 में शामिल किया जाए? हाँ, वही में शामिल किया जाए। नहीं, मंत्री जी हैं, किससे मांग रही था, खुद सरकार में बैठे हैं। अरे सरकार में बैठे हैं तो भी सरकार में बैठे तो करेंगे नहीं। हम लोग क्या करने के लिए आए, इतना संघर्ष इतना हो कि हम लोग आए इसीलिए ना, बुर्बक तो नहीं ना बन के बैठे हैं हम लोग, इसके वजह से आए हैं। और मुख्यमंत्री हम लोगों का देश के तो एक धरोहर तो है, हम लोगों को अच्छा करना है, करेंगे भी। तो यहाँ लोग जो बैठे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी हैं, करेंगे, वो तो हमारा काम है और उनका काम है, हम लोग जनता हैं और उनको याद दिलाएंगे रैली के माध्यम से। लेकिन महज इस रैली पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, आखिर निषाद पार्टी महारैली करके क्या संदेश देना चाहती है या सिर्फ महज राजनीति कर रही है क्योंकि सरकार में वो है। आखिर आरक्षण का मुद्दा उठाकर वो संदेश क्या देना चाहते हैं, वो किससे मांग रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आप लोग रैली में आए हैं? रैली में अपने हक अधिकार के लिए आए हैं। पछुआ आरक्षण हम लोग का अधिकार है और डॉक्टर साहब हम लोग को एक आवाज दिए हैं, जय निषाद। इसके तले पार्टी के तले हम लोगों ने अपने अधिकार लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब चुनाव आ रहा है, ऐसी रैली करके आप क्या संदेश दे रही है निषाद पार्टी? मैं सरकार को दिखाना चाहते हैं ना, सरकार के हमारे जो हक अधिकार है उसके लिए हम अपना सरकार सुन नहीं रही है क्या मंत्री जी की?
उसी में लगे हैं। मंत्री जी अपना लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, योगी सरकार में मंत्री हैं, इतने सालों से मंत्री हैं वो, और इसी तर्क पर उनकी पार्टी बनी, गठबंधन भी हुआ कि निषाद का जो आरक्षण है वो हम दिलाकर रहेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या एक रैली महारैली करके राजनीति कर रहे हैं क्या? नहीं, राजनीतिक नहीं, अपना जो है हमारी समाज एकजुटता नहीं थी, एकजुटता करने के लिए समाज एक मंच पर लाने का काम किया जा रहा है और अपनी आवाज को और जोर से वो करने के लिए। क्या लग रहा है आपको, वोट बैंक की राजनीति है क्या हो? नहीं, वोट बैंक की राजनीति नहीं है, मछुआ एसी आरक्षण के लिए रैली है और 2027 में अगर हम लोग का आरक्षण नहीं मिलता है तो पूरे निषाद एकजुट होकर के और इस बार अपने निषाद पावर का इति दिखाएंगे। भरोसा हो रहा है निषाद पार्टी पे, करा देंगे मंत्री जी? लगे हैं हम लोग, देखिए उसी के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पर रैली कर रहे हैं और हो सकता है कि 2027 से पहले हम लोग को 80 में मिले। अभी तक क्या कर रहे थे मंत्री जी? आखिर अभी तक तो पहले ही हो जाना चाहिए, अब रैली करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, जो हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, साथ में रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप कह रहे हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं अभी तक मंत्री? मैं ये कह रहा हूँ, हम जो जिसके पास चीज है उसी से मांगने जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, जब भाई देगी तो देगी भारतीय जनता पार्टी। अगर अभी हम पूर्व की जो सरकार है, सपा के पास कुछ नहीं है, भाजपा के पास कुछ नहीं है, तो क्या उनसे मांगने रैली करने से हो जाएगा क्या? अरे राजनीति तो सब कुछ संभव होता है। आज एक दिन, आज हमारे 11 विधायक आने वाले समय 101 विधायक होगा। जिस दिन 101 विधायक होगा उस दिन जिसकी गर्ज पड़ेगी वो हमें मुख्यमंत्री बनाएगा और जो मुख्यमंत्री बनाएगा हम बनेंगे मुख्यमंत्री, अपने हाथ से लिख लेंगे। एक दिन 1 से 11 हुए तो 101 भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राजनीति से ही आरक्षण लिया जाता है। क्या लग रहा है मंत्री जी की सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए ऐसे जो सामाजिक वो रैलियां करके एक दबाव बनाने का प्रयास सरकार पर किया जा रहा है? नहीं, दबाव नहीं बनाया जा रहा है। हम लोग निषाद एकजुट होकर के एक आरक्षण रैली जो कर रहे हैं, इसे ये संदेश सरकार को देना चाहते हैं कि 2027 से पहले हम लोग को 80 में शामिल किया जाए, अन्यथा मान लीजिए हम निषाद अपना कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। हो पाएगा 2027 से पहले, लग रहा है? देखिए, हमें पूर्ण रूप से भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर। अगर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, अगर नहीं करेगी तो जैसे कि देखिए माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी है, वो एक वकील है, ठीक है, भाजपा एक जज है, माननीय मंत्री वकील है जो वो अपनी बात को रख रहे हैं, वो केस लड़ रहे हैं, लेकिन देना जज को। अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो ठीक, नहीं देती है तो एक दिन हम भी अपना सरकार बनाएंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक दिन खुद अपने हाथ से लिख लेंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 10% श्रवणों के लिए भी लिख दिया। तो भाई पहले अपनी हम ताकत तो एक करें, पहले अपना मुख्यमंत्री तो बनाएं। जब समाजवादी पार्टी के लोग दादा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी को 5-5 बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो क्या निषाद समाज के लोग एक बार डॉक्टर संजय निषाद जी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं? भाई वहां तक जब समाज पहुंचाएगा तो खुद हम डॉक्टर संजय निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे तब आरक्षण लागू होगा, क्या ऐसा दिख रहा है? क्या बिल्कुल होगा। 27 के पहले हो जाएगा, आपको लग रहा है? लग रहा है, क्यों नहीं? अगर सरकार चाहेगी तो हो जाएगा। केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में भी सरकार भाजपा की है और हमारे डॉक्टर साहब वकील का काम कर रहे हैं, अपना मांग कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, तो संभव है आरक्षण दे दिए। आरक्षण नहीं तो उठते हैं। चलिए ठीक है, तो ये उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता है, इनका साफ कहना है कि डॉक्टर संजय निषाद जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी आवाज जनता के बीच वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं एक तरीके से। और भावी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये आरक्षण लागू होकर रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए बेधड़क खबर।